आखिर क्यों मनाया जाता है तुलसी विवाह? क्या है इसका पौराणिक महत्व? शालिग्राम भगवान से तुलसी जी का ही विवाह क्यों किया जाता है? और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को ही तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है? कैसे भगवान शालिग्राम का तुलसी जी के विवाह होना प्रारंभ हुआ, इस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कहाँ से इस कथा का प्रादुर्भाव हुआ? जी हाँ, नमस्कार, मैं आचार्य विकास आज आपको बताने जा रहा हूँ तुलसी विवाह की महिमा। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि आखिर तुलसी जी का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। पूर्व जन्म में तुलसी जी का जो नाम है वो वृंदा था, जिन्हें आज हम तुलसी जी कहते हैं। वो तुलसा जी पहले पूर्व जन्म में एक राक्षस कुल में उत्पन्न हुई थी जिनका नाम वृंदा था, और वृंदा का विवाह जालंधर के साथ हुआ। जालंधर राक्षस था। देवता और दैत्य दोनों ही एक ही माता पिता की संतान हैं, परंतु दोनों के आचरण अलग होने के कारण, व्यवहार अलग होने के कारण कभी आपस में बनती नहीं है। इस कारण से देवताओं और दैत्यों में परस्पर युद्ध बना ही रहता है। जालंधर का एक बार देवताओं से युद्ध हुआ, लेकिन देवता जालंधर को परास्त नहीं कर पाए। आखिर क्यों? ऐसा क्या था उस दैत्य में? वृंदा जो थी वो अत्यंत तपस्विनी थी और पतिव्रता नारी थी। उसकी शक्ति से जालंधर को कोई हरा नहीं सकता था। भगवान विष्णु को जब यह ज्ञात हुआ, भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण करके सबसे पहले वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया। ऐसा करने के पश्चात जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और देवताओं के द्वारा युद्ध में जालंधर की मृत्यु होती है, मारा गया जालंधर। इस बात की जानकारी जब वृंदा को हुई, वृंदा ठाकुर जी के चरणों में बैठकर अश्रुपात करने लगी, रोने लगी और कहती है, हे प्रभु, मैंने जीवन पर्यंत आपका जप किया, भजन किया, पूजन किया, लेकिन आपने मुझे पाषाण समझकर, पत्थर समझकर आपने मेरे साथ ऐसा छल किया। मैं श्राप देती हूँ कि अब आप पत्थर के ही हो जाएं। वृंदा के श्राप के कारण भगवान पत्थर स्वरूप में हो गए, जिन्हें आज हम शालिग्राम भगवान के रूप में पूजते हैं। गंडकी नदी नेपाल में, जहाँ शालिग्राम भगवान का प्रादुर्भाव होता है। इधर जब भगवान को यह बात ज्ञात होती है कि वृंदा ने इस प्रकार का श्राप दे दिया, तब भगवान विष्णु को भी प्रायश्चित हुआ, बहुत पश्चाताप करने लगे और भगवान ने कहा कि अगर मैं पत्थर के रूप में, शालिग्राम के रूप में पूजा जाऊंगा तो मेरी पूजा तब संपन्न होगी जब मेरे साथ में तुलसा वृंदा, अर्थात जो अगले जन्म में तुलसी के रूप में जन्म लेंगी, जब तुलसी पत्र मेरे ऊपर चढ़ाया जाएगा, मेरी भोग प्रसादी में तुलसी दल चढ़ाया जाएगा, तब मेरी पूजा संपन्न मानी जाएगी। तुलसी जी के इस प्रकार श्राप देने के बाद, वृंदा ने जो श्राप दिया, उस श्राप के बाद देवताओं ने वृंदा से जाकर प्रार्थना किया कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तब वृंदा ने भगवान को माफ़ तो कर दिया, लेकिन भगवान ने संकल्प कर लिया था कि अब बिना वृंदा के, बिना तुलसी के मेरा भोग नहीं लगेगा। वृंदा ने अपने पति जालंधर की चिता स्थान पर जाकर अपने प्राण त्यागे हैं, पतिव्रता धर्म को निभाया है, और उस स्थान की राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ तुलसी जी। बोले तुलसी मैया की जय। तुलसी जी के भी कई प्रकार के भेद हैं। एक राम तुलसी हैं, एक श्यामा तुलसी हैं, लेकिन जिनका विवाह शालिग्राम भगवान के साथ होता है वो है रामा तुलसी। रामा तुलसी का विवाह होता है श्री शालिग्राम भगवान के साथ। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन गोधूली वेला में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ किया जाता है। जिनके घर में कन्या नहीं है वो लोग कन्यादान कैसे करें और अपने आंगन को किस प्रकार से हम पवित्र कर सकते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो तुलसी जी को अपनी बेटी के रूप में माने। माताओं को चाहिए कि वो तुलसी जी का पौधा अपने हाथ पर रखें
और जो उनके पति हैं वो शालिग्राम भगवान को अपने हाथ पर रखें। जिस दिन तुलसी जी का विवाह होता है अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्नान के पश्चात सुंदर नूतन नवीन वस्त्र आदि धारण करें, घर में मंदिर है वहाँ बैठें, सुंदर भगवान का पूजन आदि करें, पीले वस्त्र धारण करें और ऐसा करने के बाद व्रत रखें। सायंकालीन गोधूली वेला जो अत्यंत पवित्र मानी जाती है, जिस समय गौवे वन में गोचारण करके वापस लौटती हैं, उनके खुर से सुंदर धूल उड़ती है, उसे हम गोधूली वेला कहते हैं। जिस समय सूर्यास्त होता है, चंद्रमा का उदय होता है, अभी आकाश में तारे नहीं निकले हैं, ऐसी जो मंगलमय वेला है उसे गोधूली वेला कहते हैं। ऐसी गोधूली वेला में सुंदर विद्वान आचार्य ब्राह्मण को बुलाकर शुभ मुहूर्त में सुंदर विधि विधान के द्वारा तुलसी जी का पूजन संपन्न किया जाता है। अपने घर के दोषों को दूर करने के लिए हमें तुलसी जी का विवाह अवश्य करना चाहिए। कन्यादान की ही भांति संपूर्ण विवाह की तैयारी करनी चाहिए। सर्वप्रथम तुलसी जी को सुंदर गमले में सुसज्जित करें, लाल रंग की चुनरी उड़ाएं, मौली कलावा बांधें, कुमकुम लगाएं, टीका लगाएं और सौभाग्य की जो भी वस्तुएं हैं, सिंदूर से लेकर बिछिया पायल तक, साड़ी चुनरी जो कुछ भी यथा सामर्थ्य पूजन सामग्री हम विवाह की सामग्री को एकत्रित कर सकते हैं उसे करें। और ऐसा करने के बाद वैवाहिक जो मंत्र हैं ब्राह्मण के द्वारा वो मंत्र पढ़े जाएंगे और आप आचार्य ब्राह्मण के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार पूजन की तैयारी करें, पूजन करें। विवाहोपरांत आप तुलसी जी का गमला माताएं हाथ में लें और शालिग्राम भगवान की मूर्ति पुरुष हाथ में लेकर के 7 प्रदक्षिणा करें। उस समय ब्राह्मण सप्तपदी पढ़ते हैं और ऐसा करने से आपके जीवन के जो दोष हैं, गृहस्थ जीवन में जो कुछ भी वैमनस्यता हो जाती है, पति पत्नी में आपस में कई बार ऐसा देखने को आता है कि विचारों में मेल नहीं खाता, इन दोषों को दूर करने के लिए भी एक अचूक उपाय है तुलसी विवाह। अवश्य करना चाहिए तुलसी विवाह। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ नित्य प्रति इसी प्रकार से आध्यात्मिक जानकारियों के साथ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।